हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी में। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम फिजिक्स की स्टार्ट करने वाले हैं। पहले दो दो नंबर्स के क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, फिर तीन तीन चार चार फिर पांच पांच क्वेश्चन के बारे में, नंबर्स के क्वेश्चंस के बारे में सारी चर्चाएं करेंगे। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक, विमा बताइए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, उसकी परिभाषा, उसका मात्रक क्या होता है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसके बारे में ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दिया गया वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आघूर्ण क्या होता है, इस दोनों की भी परिभाषा पता होना चाहिए। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को क्या होती हैं कि कभी नहीं काटती हैं, लेकिन उसका कारण क्या है ये इसमें बताना है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला दिया गया है दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता तथा विमीय सूत्र भी बताइए। यदि दो आवेश दिए गए हैं उसके बीच लगने वाला वैद्युत बल अर्थात कूलाम का जो नियम होता है उसके बारे में लिखना है, उसका विमीय सूत्र लिखना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। अगला दिया गया है वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है। विभव में अंतर यानी विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य है, यानी परिभाषा लिखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है उसकी परिभाषा के बारे में वर्णन करना है। तो ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये भी पता होना चाहिए। अगला दिया गया है अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला दिया गया है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये भी क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है, ये भी पता होना चाहिए। इसमें लगभग जितने भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो सारे क्वेश्चन का रिवीजन करना है आपको, वो सारे क्वेश्चन तैयार करना है। दिया गया है वैद्युत तथा चुंबकशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। वैद्युतशीलता और चुंबकीयशीलता दो तरह की होती है, उन दोनों में आपस में जो संबंध होता है वो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का धारा का जो नियम होता है वो क्या होता है, तथा ये जो धारा का नियम होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चल कुंडली जो धारा मापी होती है उसकी सुग्राहिता का व्यंजक लिखना है, मात्रक लिखना है, सूत्र लिखना है। तथा चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। कोई भी कुंडली दी गई है उसकी सुग्राहिता को हमें ज्यादा बढ़ाना है तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं वो इसमें लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला दिया गया है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा और उसका मात्रक बताइए। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है उसका साथ में मात्रक बताना है। स्वप्रेरण और एक होता है अन्योन प्रेरण। क्या होता है, अन्योन प्रेरण की परिभाषा और इसका मात्रक, इन दोनों में से एक क्वेश्चन लगभग आता ही आता है, ये होता है। अगला दिया गया है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं जो कि दो दो नंबर की होती हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दिया गया ट्रांसफार्मर के परिणाम अनुपात में क्या तात्पर्य है, ये तात्पर्य क्या होता है वो बताना है। अगला दिया गया अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, यानी ऐसा परिपथ जो अनुनादी होता है वो क्या होता है, रेजोनेंस जिसे बोलते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसी में और कह रहा है कि एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एलसीआर जो परिपथ होता है उसके लिए अनुनादी व्यंजक प्राप्त करना है। अगला जो दिया गया है वो दिया गया है वैद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं और इसके गुण लिखना है। ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें लगभग जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग वो सारे क्वेश्चन चुन करके एकदम अच्छे से उसका निष्कर्ष करके एकदम बढ़िया से तब ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे क्या है कि आपको नई वीडियो जब अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, चाहे लाइक सब्सक्राइब कुछ ना कीजिए, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्या है कि आपको तो फायदा हो ही और साथ में जो आपके साथी हैं उन सबको भी एक फायदा मिले, ये तो वो भी एक आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।